6 रीजन अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर एक तरफ मतदान सीमांचल के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में लगातार जारी है। सीमांचल में देखिए 24 सीटें, सबसे किनारे आप देखेंगे सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं और वहां को लेकर हालांकि 78 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है, लेकिन सभी की नजरें इस सीमांचल पर, क्योंकि वहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी तादाद में है। किशनगंज एक ऐसी सीट जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और इसी वजह से सभी की नजरें सीमांचल पर। सीमांचल का बॉर्डर बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि सीमांचल की ये 24 सीटें किसको मिलेंगी। उसके ठीक बगल में पाटलिपुत्र आप देख रहे हैं 61 सीटें हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आएगा, ये जो 0-0 आप देख रहे हैं वो बदलता हुआ चला जाएगा। मिथिलांचल में 60 सीटें हैं, वहां पर एनडीए महागठबंधन को कितनी सीटें मिथिलांचल ब्राह्मण वोटरों के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कोसी की 31 सीटें, देखिए आज तेजस्वी यादव ने कोसी का जिक्र किया है और यहां पर कुल 31 सीटें, यहां पर एनडीए महागठबंधन एलजेपी का क्या हाल होगा। चंपारण की 18 सीटें, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो ऊपर की तरफ नेपाल की सीमा को ये पूरा का पूरा इलाका छूता है और हमने देखा था आपकी मोतिहारी भी, जब महात्मा गांधी 1917 में गए थे तो वहां से किस तरह से तस्वीर बदल जाती है और सत्याग्रह की शुरुआत होती है। भोजपुर में कुल 49 सीटें आती हैं। भोजपुर का आंकड़ा क्या रहेगा, कुछ ही देर में ये तमाम आंकड़े आपको बदलते हुए नजर आएंगे और यकीनन इस वक्त तमाम दर्शकों को, आज तक के करोड़ों दर्शकों को इसी बात का इंतजार है, क्योंकि बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसके जरिए पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज आता है और ये आंकड़े जल्दी जल्दी जैसे जैसे बदलेंगे उसके बाद तस्वीर भी बदलती और साफ होती हुई चली जाएगी। अब मैं सीधे अंजना आपका रुख करते हुए, चूंकि दिलचस्प है इस बार का चुनाव, देखिए 2015 में तो नीतीश बाबू साथ में थे लालू प्रसाद यादव के, इस बार वो आ गए हैं बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बावजूद वो बिल्कुल आखिरी चरण के चुनाव के ठीक पहले कहते हैं कि मेरा तो ये अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। इसके जरिए क्या संदेश गया? दरअसल मुझे लगता है कि वो भी भाप गए थे, जिस तरह से लगातार ये बातचीत हो रही है और यहां से भी हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की अपनी तस्वीर रोहित, तो कुल मिलाकर इतना तय है कि नीतीश कुमार ये भाप गए हैं कि बिहार में उनकी लोकप्रियता जब वो चौथी बार रेस में आए हैं तो बहुत ज्यादा घट गई और शायद यही है वो वजह कि उन्होंने ये इमोशनल कार्ड एक तरह से खेल दिया और कहा अंत भला तो सब भला, मतलब जनता से कहा कुछ कर दीजिए, आखिरी में लास्ट में कर दीजिए। आपने देखा हो तेजस्वी यादव ने कैसे पकड़ा, उन्होंने कहा हम तो पहले से दिन से कह रहे हैं कि आप थक गए हैं, अब आप आराम कीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। और नीतीश बाबू ने इसको खुद ही स्वीकार कर लिया रैली में जाकर कि हाँ मैं थक गया हूं, ये मेरा आखिरी चुनाव है। उसके बाद इस चीज को लेकर चाहे पार्टी की तरफ से कुछ भी बयान दिया गया हो, लेकिन जो सोचकर नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था कि जनता हमारे पक्ष में आ जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, हमारे साथ हो जाएगी, क्या ऐसा हुआ? ये एग्जिट पोल के बिल्कुल। और आज का जो तीसरे दौर का मतदान है रोहित, उसके पहले ये बयान क्यों जरूरी था? जहां दरअसल आज वोटिंग हो रही है, 4 ऐसे जिले हैं जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ऐसे में महागठबंधन की तरफ सारे के सारे रुख ना कर ले, कुछ लोग तो हमारी तरफ आ जाएं, यही वो उम्मीद है शायद जो नीतीश कुमार पाले हुए। ये भी देखिए दिलचस्प क्यों हो गया इस बार, असदुद्दीन ओवैसी, जो 24 मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें से उन्होंने 2015 में 4 या 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार 25 की 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो शायद इस बार मुस्लिम मतदाता इस आखिरी फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए नीतीश ने यह दाव खेल दिया है। और महागठबंधन थोड़ा नाराज भी हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मैदान में उतरेंगे तो भला किसको नुकसान करेंगे। उनका कहना था कि बीजेपी को तो नुकसान करेंगे नहीं, हम ही को नुकसान करेंगे, और जब वोटों का बंटवारा हो जाएगा तो उसका लाभ क्या बीजेपी एनडीए को, नीतीश कुमार को मिलेगा।